चलिए, कल हमने क्या किया, एम्प्लॉय मास्टर, सॉरी सेक्शन माउस माउस कल हमने यहां से न्यू एम्प्लॉय एलोकेट किया है। आज हमें क्या करना है, एम्प्लॉय मास्टर में जब हम यहाँ क्लिक करेंगे व्यू एम्प्लॉय है ना, तो कल हमने व्यू कैसे क्रिएट किया था, हमें अभी डेटा कैसे चाहिए। यस, देखिए हमने यहाँ पे कल एक लॉजिक लगाया था कि जैसे व्यू करेंगे तो एक टेबल आना चाहिए, टेबल के अंदर एम्प्लॉय का क्या क्या बताइए। यस, नेम, उसके बाद जैसे अभी हम व्यू एम्प्लॉय के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें क्या करना है, टेबल के अंदर पूरा ऐसे डेटा शो करना है। कल मैंने वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है सर ना। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोड लिखते हैं। अभी पूरे एम्प्लॉय का डेटा हमें क्या करना है, व्यू करना है। तो कहाँ आएंगे आप, रिपोजिटरी। डायरेक्टली अभी हम जेएसपी पेज के ऊपर ही डेटा दिखाते हैं। तो मैं यहाँ एक पेज बनाऊंगा, राइट क्लिक, न्यू क्या है, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के अंदर अगर आप आते हैं तो जेएसपी फाइल यही है, व्यू एम्प्लॉय डॉट जेएसपी। व्यू एम्प्लॉय डॉट जेएसपी, यहाँ ये फिनिश। यस सर नॉट, यहाँ पे हमें पूरा डेटा दिखाना है। यस सर नॉट, तो देखिए अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे जैसे व्यू मशीन है इसके ही उठाते चलेगा, सिर्फ थोड़े बहुत हमें चेंज करने हैं तो हम डायनामिक डेटा लाएंगे और शो करेंगे। ये जो फॉर लूप है इसे अभी हम हटाते हैं, इसकी फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं है, कट कीजिए। बट यहाँ देखिए सीरियल नंबर, यहाँ एम्प्लॉय का नेम, उसके बाद एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट, यहाँ अलोकेट मशीन, यहाँ डिलीट और अपडेट। ऐसे था ना कल। अभी व्यू एम्प्लॉय डॉट जेएसपी जो है, अभी आप एडमिन डैशबोर्ड में आ जाइए। अगर आप एडमिन डैशबोर्ड में अगर आप आते हैं, याद रखिए, राइट, तो एडमिन डैशबोर्ड में आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे है क्या, व्यू एम्प्लॉय, तो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा क्या, व्यू एम्प्लॉय डॉट जेएसपी। right click here, run as, run on server, next, finish, restart. Copy it. View employee. यस और नॉट, यहाँ पे हमें सारे एम्प्लॉय शो करने हैं। यस और नॉट, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आपको यहाँ एम्प्लॉय की रिपोजिटरी में जाइए, आप देखिए एम्प्लॉय रिपोजिटरी। तो अभी आप यहाँ ऐसे लिखेंगे पब्लिक, कैसे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय। यहाँ क्या आप ऐसे लिखिए, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एम्प्लॉय मॉडल। देखिए अभी आप रिपोजिटरी के इंप्लीमेंटेशन क्लास में आप आइए, यहाँ राइट क्लिक, एड अनइंप्लीमेंटेड मेथड्स, यहाँ पर आइए। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना, ट्राई,
कैच एक्सेप्शंस EX रिटर्न। और तब यहाँ पे भी क्या करते हैं, रिटर्न नल कर देते हैं। अभी आप ऊपर यहाँ ये एक कलेक्शन क्रिएट कीजिए, कैसे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लिस्ट इक्वल टू न्यू ऑफ अरे लिस्ट ऑफ, बराबर। यहाँ देखिए, यहाँ एम्प्लॉय मॉडल लिखना पड़ेगा। एम्प्लॉय क्या है, अभी आपको यहाँ ऐसे लिखना, इंपोर्टर जावा डॉट, तो यहाँ अभी अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, stmt con dot prepare a statement। यूज सेलेक्ट स्टार फॉर्म, क्या है, नेम ईमेल कॉन्टैक्ट एड्रेस सिटी। सिलेक्ट क्या, स्टार फॉर्म एम्प्लॉय, RS स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट करें, वाइल RS डॉट एम्प्लॉय EMP इक्वल्स EMP एम्प्लॉय मॉडल है, ये गलत किया, एम्प्लॉय मॉडल EMP डॉट सेट ID RS डॉट गेट इंट ऑफ। आप डायरेक्टली कॉलम का भी नाम दे सकते हैं, EID EMP डॉट सेट नेम RS डॉट गेट स्ट्रिंग ऑफ, क्या होगा, EMP dot set RS dot get string of address, name email contact, name email बाकी है ना, गेट स्ट्रिंग में क्या लिखेंगे, ईमेल, यहाँ एड्रेस, उसके बाद EMP डॉट सेट कॉन्टैक्ट RS डॉट बराबर। हमने पूरा डेटा फेच किया है और मैं यहाँ पे ऐसे ऐड करूंगा, लिस्ट डॉट ऐड ऑफ, लिस्ट डॉट साइज ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन मार्क लिस्ट खोलो। हाँ यस प्लीज, हाँ बोला ना, नाही नाही कुठला हा म्हणतोय का, ठीक आहे ना, एवढं काय नाही, बघूया। नाही त्याचा काही फरक नाही पडणार, प्रत्येक वेळेला ऑब्जेक्ट नवीन बनेल ना, बघूया। राइट, लिस्ट डॉट साइज, यहाँ देखिए, ट्राई करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, एरर इज प्लस ऑफ ये, बराबर। उसके बाद अभी आपको फाइल को सेव एज करना, सेम। अभी आप कहाँ जाएंगे, यू हैव टू ओपन एम्प्लॉय सर्विस, कैसे, पब्लिक यस, लिस्ट एम्प्लॉय मॉडल गेट ऑल एम्प्लॉयज, जावा डॉट यूटिल डॉट, इज इट क्लियर। अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू गो इन सर्विस इम्प्लीमेंटेशन क्लास, दिस डॉट यहाँ लिखिए EMP repo डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज। फाइल को क्या करना है,
अभी हम डायरेक्ट कंट्रोलर नहीं, डायरेक्टली व्यू पे पूरा डेटा दिखा देते हैं। कौन सा पेज है आपका? व्यू एम्प्लॉय जेएसपी। अभी आप यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है? इंपोर्ट org.admin.service बराबर है मॉडल स्टार। तो अभी आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट इसका नहीं बनाएंगे, यहाँ हम ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे। अगर आप यहाँ नहीं बनाते तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब डिक्लेरेशन में बनना चाहिए ऐसा नहीं है। आप यहाँ बना सकते हैं ऐसे, जैसे एम्प्लॉय सर्विस EMP सर्विस इक्वल टू न्यू ऑफ एम्प्लॉय सर्विस क्या IMP। उसके बाद आप लिखिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय ऑफ लिस्ट EMP सर्विस डॉट, देन एम्प्लॉय मॉडल है ये, एम्प्लॉय मॉडल लिस्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्या है? गेट ऑल एम्प्लॉयज। क्लियर? अभी आप यहाँ फॉर लूप लिखिए, फॉर एम्प्लॉय सॉरी मॉडल मॉडल कोलन। अभी आप यहाँ लिखिए TR। देखिए जितनी बार ये क्या चलेगा, लूप चलेगा, उतने क्या बनने चाहिए? नंबर ऑफ रोज बनेंगे। तो TR। अभी यहाँ आते हैं तो वी हैव टू राइट T नेम, उसके बाद कॉन्टैक्ट, राइट, उसके बाद T। यहां आपको ऐसे लिखना है ई मॉडल डॉट गेट नेम, ई मॉडल डॉट गेट कॉन्टैक्ट। अभी यहाँ ये ऐसे लिखिए href allocate delete href चलिए एक बार क्या करते हैं, हाँ प्रॉब्लम क्या रहा है यहाँ से, देखिए गलत कुछ हुआ होगा। नहीं, एक बार पूरा कोड वापस से रन करते हैं। राइट क्लिक हियर, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश एंड रिस्टार्ट द सर्वर। चलिए प्लीज कीप क्वाइट। View employee service, हाँ
लिस्ट, 1 मिनट देखते हैं। एम्प्लॉय सर्विस रिपोजिटरी लिस्ट, हाँ प्लीज कीप क्वाइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय बराबर है। EID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट एंड हाँ, ये क्या है, पूरे कॉलम का नाम सैलरी है, तो हमने यहाँ सेल किया, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होगा। फाइल को क्या करते हैं, सेव ऑल। अभी ट्राई करते हैं, प्लीज वेट। बोल लगा रहे हैं। यस परफेक्ट। देखिए इज इट क्लियर? देखिए जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं सारे हम यहाँ पे क्या हो रहे, व्यू हो रहे हैं। अभी हम यहाँ से अलोकेट क्या करेंगे, यहाँ जब क्लिक करेंगे तो हमें अलोकेट मशीन का फॉर्म आना चाहिए। हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा ये लॉजिकल मिस्टेक है। देखिए व्यू एम्प्लॉय पे अगर आप आते हैं, यहाँ आप क्या कीजिए, काउंटर लीजिए, काउंट इक्वल्स 0, प्लस प्लस काउंट, फाइल से ऑल, ठीक है। यस 1 2 देख गणेश में, ये देखिए अब एलोकेट मशीन करेंगे तो ये जिसके सामने हम क्लिक करेंगे उसके सामने उस एम्प्लॉय को मशीन एलोकेट होनी चाहिए। तो कल हमने मशीन एलोकेशन का फॉर्म भी देखा है, यस और नॉट? तो देखिए अभी जो कल का जो वीडियो है आप यहाँ देखिए, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि आगे का यूआई कैसे रहेगा। अभी अगर आप कल की वीडियो में अगर आप आते हैं, जस्ट वेट, देखिए ये फॉर्म हमें दिखना चाहिए और पूरा फ्लो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए गाइस, जैसे भी मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, कहाँ, अलोकेट मशीन के ऊपर जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, अलोकेट मशीन के ऊपर क्लिक करने के बाद वी नीड वन फॉर्म, एक फॉर्म चाहिए, यस और नॉट? जिस फॉर्म के ऊपर पूरे मशीन आने चाहिए, चेक बॉक्सेस सेलेक्ट करेंगे, रेडियो बटन या ड्रॉप डाउन भी आप दे सकते हैं। हम चाहते हैं एक मशीन एक एम्प्लॉय, और नीचे डेट और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम ऐसे चाहिए, राइट। अभी देखिए पूरा डायनामिक बन गया। आप जैसे भी यहाँ देखिए, नया न्यू एम्प्लॉय ऐड कीजिए, इज इट क्लियर? इस तरीके से अभी हमें क्या करना है, देखिए मुझे जैसे हम क्लिक करेंगे अलोकेट मशीन तो नए फॉर्म के ऊपर जाना है, यस सर नॉट? नए फॉर्म के ऊपर चाहिए तो अभी हमें यहाँ से एम्प्लॉय का आईडी लेके जाना है। तो मैं इस हर एक यूआरएल के अंदर क्या करूंगा, आईडी हाइड, क्योंकि देखिए कौन से एम्प्लॉय को मशीन एलोकेट हो रहा है समझ में कैसे आएगा, डेटाबेस के हिसाब से बैकएंड का जो टेबल है, मैंने बताया था आपको कल कि वहां पे एम्प्लॉय आईडी है और मशीन आईडी है,
है ना। तो हमें एम्प्लॉय आईडी इस पेज पे, यहाँ का एम्प्लॉय आईडी में उधर लेके जाना है। तो अभी आप यहाँ आइए, यहाँ आप एक लिंक लीजिए ऐसे, ये href में allocate machine डॉट क्या JSP या allocate machines कंट्रोलर लीजिए, क्वेश्चन मार्क empid इक्वल्स एक्सप्रेशन टैग है ना, ई मॉडल डॉट क्या है गेट। अब देखिए इससे क्या होगा, हर एक लिंक के अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी छिपेगा। यहाँ आप देखिए, रिफ्रेश द पेज, व्यू पेज सोर्स, यहाँ देखिए। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे व्यू पेज सोर्स अगर आप करेंगे तो यहाँ allocate machine ID, एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय आईडी 2, एम्प्लॉय आईडी 3। एम्प्लॉय आईडी 1 कौन है, गणेश, मतलब ये गणेश के रिकॉर्ड है। देखिए यहाँ पे आ गया। अभी हम इसे सर्वलेट में कैच करेंगे, किसे, एम्प्लॉय आईडी को, और डेटाबेस में से क्या लाएंगे, मशीन और मशीन का रिकॉर्ड लाएंगे। मशीन आईडी एंड मशीन आईडी, और उसके बाद क्या लाएंगे, हाँ यस। तो अभी आप देखिए यहाँ पे अभी आपको एक नया कंट्रोलर बनाना है, allocate मशीन नाम का। अभी आप कोड में आ जाइए, जैसे भी अगर आप कोड के अंदर अगर आप आते हैं, कंट्रोलर क्लास allocate एम्प्लॉय कंट्रोलर, allocate एम्प्लॉय कंट्रोलर, सॉरी क्या चाहिए, वी नीड सबलेट न्यू क्लास, क्लास नहीं चाहिए, फिर से गलत हो रहा है। राइट क्लिक हियर, न्यू अदर्स, अदर्स में वेब में क्या करेंगे, सबलेट, allocate मशीन 2 क्या, एम्प्लॉय कंट्रोलर। यहाँ इसे एडिट करेंगे, एडिट allocate machines slash allocate machine। just wait for 1 minute, yes or not, here allocate machine आ जाएगा। व्यू एम्प्लॉय JSP से जैसे अभी हम यहाँ क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज कॉल होना चाहिए, allocate मशीन। तो अभी हम यहाँ पे पूरा रेगुलर का कोड लिखते हैं, इसे कट कर दीजिए। response dot set content type text slash HTML, then print writer out response dot get writer। out dot println h1, okay, allocate machine page, जस्ट यहाँ ऐसे लिखते हैं, फाइल सेव ऑल। तुम्हाला कॉन्सेप्चुअली क्लियर होत आहे मात्र फ्लो वगैरे पूर्ण, की कुठला थोडाफार समजतंय का, की कुठे कुठे URL रायटिंग वापरायला पाहिजे, डेटा ऍक्सेस कसा करायचा, इज इट क्लियर। म्हणजे तुम्हाला उद्या ना तुमचे स्वतःचे प्रोजेक्ट्सला जे आपले कन्सोल ऍप्लिकेशन आहे ना, तर ते तुम्हाला काय कन्वर्ट करायचंय, वेब मध्ये करायचंय, त्याला तुम्हाला त्रास नाही झाला पाहिजे। right click here, run as, run on server, next, finish, we want to restart। just wait, व्हिडिओ लेंदी व्हायला का छोटे छोटे बनवायचे, करावं द्यायचं एकच व्हिडिओ मोठा, काही प्रॉब्लेम नाही ना।
जस्ट वेट प्लीज। कंट्रोल लगा है, यहाँ देखिए, प्लीज कीप क्वाइट। व्यू एम्प्लॉय, यहां अगर आप आते हैं प्लीज, अलोकेट मशीन, देखिए अलोकेट मशीन पेज, देखिए यहाँ पे यूआरएल में क्या आ गया, एम्प्लॉय का आईडी, मतलब यहाँ एम्प्लॉय आईडी क्या है, फिर यहाँ 1 है। अभी देखिए, जैसे मान लो मैं इसके सामने क्लिक करता हूँ तो यहाँ एम्प्लॉय आईडी कितना है आपका, 2 है, मतलब इससे हम एम्प्लॉय को ट्रैक कर पा रहे हैं ना, मतलब कौन से एम्प्लॉय को मशीन एलोकेट करना है, उसके उसके एम्प्लॉय का आईडी हमने डिराइव किया यूआरएल के जरिए। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पेज के ऊपर सारे मशीन दिखने चाहिए ड्रॉप डाउन के अंदर, क्योंकि एक एम्प्लॉय की मशीन के ऊपर एलोकेट हो सकता है। इज इट क्लियर? तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आपको क्या करना है, पूरे मशीन की इन्फो लानी है। तो देखिए मशीन इन्फो के लिए मैं दोबारा ये नहीं करूंगा, क्या कहते हैं उसे, क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मशीन के लिए फंक्शन बना के रखा है। कौन सा? अभी अगर आप यहाँ पे आता है मशीन रिपोजिटरी में आप आइए, यहाँ देखिए मेरे पास एक फंक्शन है, क्या नाम है उसका, गेट ऑल मशीन्स। देखिए तो सारे मशीन मिलेंगे हमें यहाँ पे, तो यही फंक्शन है जो हम दोबारा कॉल करेंगे। देखिए फायदा क्या हुआ है, मुझे मशीन की इन्फो चाहिए, तो मैंने दोबारा मशीन की क्वेरी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने देखिए ना मशीन की क्वेरी लिखने के लिए मैंने ज्वाइन लिखा है यहाँ पे ऑलरेडी। ये क्या कर रहा है, मुझे मशीन और फ्यूल की इन्फो देता है, तो मुझे वापस क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ मशीन कोड है और मशीन आईडी, तो ये कौन सा इंडेक्स है, ये 0, और ये 1, 2 और 3 इंडेक्स है ना। तो अभी आप क्या करो, देखिए ये मशीन रिपोजिटरी है। अब देखिए मशीन सर्विस में हमने इसको कॉल किया है, ये क्या है, गेट ऑल मशीन्स। अभी अगर आप यहाँ पे आते हैं तो अभी आपको जाना है अलोकेट मशीन एम्प्लॉय टू कंट्रोल, यस सर, एम्प्लॉय कंट्रोल। अभी आप यहाँ आइए, कैसे लिखेंगे, रिक्वेस्ट, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखिए आपको जस्ट जैसे हमने यहाँ पे इसके लिए लॉजिक लिखा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पूरे मशीन्स की आपको इन्फो दिखानी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, रिक्वेस्ट सबसे पहले डिस्पैचर आर रिक्वेस्ट डॉट गेट, क्या है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैच, और यहाँ एडमिन डैश बोर्ड डॉट क्या है, आर डॉट इंक्लूड, ऐसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। देखिए और थोड़ा मैं यूआई के ऊपर ये करता हूं, तो ये जो यूआई हम यहां से इसे कॉपी करते हैं, फॉर्म दिखाना है ना, इसीलिए यहाँ इसे पेस्ट करते हैं। अपडेट में मैंने अपडेट कंट्रोलर से लिया था। देखिए अभी हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाना है, देखिए अभी आप इसे हटा दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे यहाँ ड्रॉप डाउन में क्या करना है, पूरे मशीन दिखाने हैं। तो अभी आप सर्विस में आ जाइए, कौन से, मशीन सर्विस, मशीन सर्विस यम सर्विस इक्वल्स टू, कैसे है, न्यू ऑफ मशीन सर्विस इंप्लीमेंटर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट एरे, यस और नॉट, लिस्ट इक्वल्स टू यम, क्या है, यम सर्विस डॉट गेट ऑल मशीन्स, यस और नो। इसके लिए मुझे कौन सा पैकेज लगेगा, आई नीड यूटिल पैकेज, तो इंपोर्ट क्या लिखेंगे, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। अभी मुझे इसके ऊपर क्या करना है, आई वांट टू फेच डेटा, तो मैं यहाँ ड्रॉप डाउन में पूरा डेटा शो करूंगा, सारे मशीन्स। तो यहाँ जो आपने लिखा है इनपुट टाइप कोड हिडन, तो ये ऐसा ही रखिए। हम यहाँ इसे लिखेंगे क्या, सिलेक्ट, क्या लिखना है हमें इसे, सिलेक्ट, इज इट क्लियर, सिलेक्ट, सिलेक्ट नेम एमआईडी, वैल्यू इसको नहीं लगेगा, इसे आप
ये ड्रॉप डाउन है, आउट डॉट प्रिंटल क्या होगा, सिलेक्ट। आउट डॉट प्रिंटल, अभी आप यहां पे आके लिखिए आउट डॉट प्रिंटल, इसमें क्या होता है, ऑप्शन, पता है ना। और मैं यहां पे एक फिक्स ऑप्शन देता हूं, सेलेक्ट क्या, मशीन, और यहां फॉर ऑब्जेक्ट obj array कोलन ऑफ, और यहां ऐसे आप लिखिए आउट डॉट प्रिंटलन क्या है, ऑप्शन, आउट डॉट प्रिंटलन स्लैश ऑफ ऑप्शन, ऐसे। अभी ऑप्शन के बाद अभी आपको यहां आना है, अभी आपको यहां मशीन के कोड दिखाने हैं, है ना। तो आउट डॉट प्रिंटलन, यहां देखिए ओबीजे ऑफ क्या, देखिए ये ओबीजे ऑफ 0 जो है ये ऑप्शन के अंदर दिखेगा, और ये सेलेक्ट के अंदर फॉर लूप है ना, मतलब ये फॉर लूप जितनी बार चलेगा उतने नंबर ऑफ मशीन ड्रॉप डाउन में दिखेंगे, और ये ऊपर एक ऑप्शन दिखेगा सेलेक्ट मशीन। चलिए मैं इतना करके दिखाता हूं। समझते हैं ना, यस। चलिए व्यू एम्प्लॉय, यहां देखिए अलोकेट मशीन, ये देखिए ड्रॉप डाउन में आप आइए ना, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम M002 to M003, यहां क्या हो रहा है, M003 रिपीट आ रहा है, हाँ कुछ तो गलत हुआ है, ऐसा क्यों, ये हमने शायद ज्वाइन लिखा है, ज्वाइन की वजह से क्या हो रहा है, देखिए क्योंकि एक ही मशीन पेट्रोल और डीजल के लिए भी है। तो अभी आपको यहाँ देखिए प्रॉब्लम वो लॉजिक का नहीं है, प्रॉब्लम है ज्वाइन का। डेटाबेस में भले ये 2 ही बार है, बट यहाँ M003 रिपीट क्यों आ रहा है, एक बार पेट्रोल के साथ एक बार डीजल के साथ, और हमने लेफ्ट ज्वाइन लिखा है। तो अभी इसके 2 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन ये है कि आप अलग से फंक्शन, अलग से क्वेरी लिखिए, कौन सी, एक अलग फंक्शन बनाएंगे ऐसे, पब्लिक क्या लिस्ट क्या मशीन मॉडल, है ना, गेट ऑल मशीन्स इन्फो, और यहां आप लॉजिक लिख के एक क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या, समझ में आ गया ना। और ये फंक्शन वहां पे लिखिए, कौन सा कॉल कीजिए, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन सर्विस से कॉल करेंगे आप, कहां कहां कॉल करेंगे, अलोकेट मशीन का, यहां तो डुप्लीकेशन नहीं आएगा। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, अभी मुझे वो क्वेरी नहीं लिखना है, मैंने पूरा कोड किया है, वापस मुझे फिर से फंक्शन लिख के पूरा चेंज करना है, तो मुझे वैसे नहीं करना है। मैं यहाँ पे लॉजिक ये लगा सकता हूँ, हम एक काम करेंगे, यहाँ देखिए लिंक्ड हैश सेट
HS इक्वल्स न्यू ऑफ क्या लिंक्ड हैश से, और मैं यहां सीधा लिस्ट पास करूंगा। देखिए मैंने क्या किया, लिंक्ड हैश सेट HS इक्वल टू न्यू ऑफ लिंक्ड हैश सेट ऑब्जेक्ट एरे। देखिए ट्राई करते हैं, क्योंकि देखिए हैश सेट क्या करता है, डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं करेगा, और मेरे लिस्ट के अंदर क्या है, डुप्लीकेट डेटा। जब लिस्ट हम इसके अंदर पास करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसके अंदर का डेटा डुप्लीकेट नहीं अलाउ करेगा। तो मैं अभी यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, सिर्फ यहाँ क्या HS, नहीं समझ लगा? यस, चलिए ट्राई करते, होना चाहिए। मतलब नहीं तो फिर मुझे वापस एक क्वेरी लिखनी पड़ती है, फिर से वो फंक्शन कॉल करना, इसीलिए मैंने जगह पे कोड में चेंज किया। इसका कंसेप्ट है ना, जो डुप्लीकेट डेटा रिमूव करता है, विल ट्राई। Restart, just wait. कॉपी, यहां आने के बाद हम यहां पे आके इसे पेस्ट करें, फिर एम्प्लॉय अलोकेट मशीन्स नहीं हुआ है, M002003। हाँ क्वेरी में भी अगर हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा, फिर हमें दूसरी जगह पे प्रॉब्लम आएगा। यस और नॉट, कहाँ जहां हमने फ्यूल के साथ किया वहां पे प्रॉब्लम आएगा, वहां पे फिर डुप्लीकेट डेटा नहीं दिखेगा। बट अभी हम एक काम करते हैं, ठीक है देखें ना, नहीं तो फिर वापस से लिखेंगे। यहाँ देखिए ये लिंक्ड हैश सेट नहीं हो रहा, ऑब्जेक्ट का एरे है ना, इसीलिए एक काम करते हैं, जस्ट वेट, लिंक्ड हैश सेट यहाँ ऐसे लिखिए HS स्ट्रिंग, एंड उसके बाद क्या है, और यहाँ पे भी हम, और यहाँ क्या पास करेंगे, यस एक ट्राई करते हैं, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्ट obj कोलन ऑफ ए लिस्ट HS डॉट ऐड obj ऑफ 0 डॉट। तो यहाँ हमने क्या किया, लिंक्ड हैश सेट से एक एलिमेंट इससे निकाला और यहाँ पे ऐड किया, तो अभी पॉसिबिलिटी है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। ट्राई करते हैं, कॉपी प्लीज, ट्राई करते हैं। यस, यस और नॉट, अभी डुप्लीकेट नहीं आएगा। पहले क्या होता, हर बार एक नया ऑब्जेक्ट ऐड होता था, हर एक का हैश कोड अलग होता है, इसीलिए प्रॉब्लम आता था। हमने एक एक एलिमेंट निकाल के ऐड किया है, देखिए यहाँ पे बराबर है। अभी हमने किसके सामने क्लिक किया है, देखिए जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का नाम है मनीष, तो यहाँ
यहाँ एम्प्लॉय का नाम भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ भी हमने इसे हम 002 मशीन के लिए एलोकेट किया है। अभी मुझे यहाँ पे दो चीजें देनी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड डेट। अब इसमें बहुत सारे वैलिडेशन लगा सकते हैं, बट वो आप कीजिए। जैसे स्टार्ट टाइम 10 है तो एंड टाइम 5 PM है, यस और नॉट। सो वापस से जब एलोकेशन होगा तो ये वो एम्प्लॉय उस ड्यूरेशन में दूसरे मशीन पे एलोकेट नहीं होना चाहिए। और जिस मशीन पे हम इसे एलोकेट कर रहे हैं, हमारा काम बनता है कि पहले हम चेक करें क्या उस मशीन के ऊपर इस ड्यूरेशन के बीच में कोई दूसरा एम्प्लॉय एलोकेटेड है क्या। अगर होगा तो हमने यहाँ पे मैसेज दिखाना चाहिए कि नहीं, इस मशीन के ऊपर ऑलरेडी एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पे दोबारा ऐड नहीं कर सकते हैं। राइट, इसके लिए कुछ नहीं, आपको आप मैनुअल लॉजिक लगा सकते हैं, वो आप लगाइए, मैं सीधा सीधा एलोकेट करके दिखाता हूँ, चलेगा। यहाँ देखिए, अभी हमें यहाँ पे तीन चीजें और करनी है। एक तो अभी हमारा हो गया ड्रॉप डाउन, अभी आप देखिए एलोकेट मशीन, ये देखिए। उसके बाद ये हो गया। अभी आपको इसके सामने देना इनपुट टाइप इक्वल टू क्या होता है, शायद कुछ टाइम होता है, पता है, टाइम एंड डेट है ना, वो HTML फाइल के टैग्स हैं। और इनपुट टाइप इक्वल टू क्या है, डेट। तो मैं यहाँ MID यहाँ पे ऐसे रखूंगा। ऑप्शन में हमें वैल्यू, देखिए कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू तो है अभी हमारे पास, नाम MID है। यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ ऑप्शन में एक काम कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन के अंदर वैल्यू इक्वल्स OBJ3। OBJ3 पे क्या है, MID है। OBJ3 पे क्या है, MID है, हो सकता है, यस सर नो। तो यहाँ और अभी आपको यहाँ MID भी लाना पड़ेगा। तो अगर हम मैप यूज करते तो बहुत बेटर रहता है। यहाँ पे क्या यूज करते तो मैप, मतलब ID रखेंगे की और नेम रखेंगे वैल्यू। तो ये थोड़ा चेंज करें, ठीक है, बाद में करते हैं। पहले अभी हम यहाँ पे इसका नाम MID रखेंगे। यहाँ देखिए MID, यहाँ रखते हैं स्टार्ट टाइम, यहाँ क्या रखेंगे एंड टाइम, और यहाँ लगते हैं डेट, एलोकेशन डेट, एलोकेशन डेट। इस तरीके से होना चाहिए। आप यहाँ ये अपडेट मशीन कोड फाइल को सेव, और मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसे लिखूंगा एलोकेट मशीन टू दी एम्प्लॉय। एलोकेट मशीन टू क्या, यस एम्प्लॉय। फाइल को क्या करना है, फाइल एंड वी हैव राइट अ सेव। रिस्टार्ट, ट्राई करते हैं। वी हैव टू कॉपी इट, उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर व्यू एम्प्लॉय, देखिए एलोकेट मशीन, देखिए यहाँ क्या है, स्टार्ट टाइम आप दे सकते हैं, एंड टाइम एंड डेट, दिख रहा है, और ये है मशीन ID M002। क्लियर ना, मतलब है हमने यहाँ हम नाम भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे हे गणेश, राइट। यहाँ पे हम इसका नाम दिखाएंगे और बताएंगे भाई तुझे ये एम्प्लॉय का नाम दिखना चाहिए, और उसे बताना चाहिए कि ये मशीन तुझे क्या हो रहा है, अलोकेट होने जा रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे फिर, अलोकेट मशीन टू एम्प्लॉय। ऐसे जब हम करते हैं तो आप जरा प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन में आइए, मैंने आपको टेबल बताया था, देखिए हमें इस टेबल के ऊपर काम करना है। यहाँ अगर आप आते हैं, देखिए कौन से टेबल के ऊपर काम करना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एम्प्लॉय ID, मशीन ID, डेट, स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। तो अभी आप एक चीज ध्यान में रखिए, मुझे यहाँ एम्प्लॉय का नाम भी दिखाना है, तो मैं यहाँ पे व्यू एम्प्लॉय के ऊपर आ जाऊंगा, यहाँ मैं एंड लिखूंगा,
क्या एंड सॉरी यहाँ एंड करेंगे और एंड में लिखेंगे emp नेम इक्वल्स ई मॉडल डॉट क्या गेट नेम। देखिए मतलब मैंने यूआरएल के अंदर नेम भी लिखा है और क्या लिखा है आईडी भी लिया है। अभी आप फाइल को सेव ऑल करें। उसके बाद आपको आना है अलोकेट मशीन टू कंट्रोलर। यहाँ पे आने के बाद अब देखिए इसके रिक्वेस्टेड पैरामीटर कितने हैं, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। ऐसे मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ लिखिए इंट ऑफ एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स कैसे लिखेंगे इंटीजर डॉट परसेंट रिक्वेस्ट डॉट क्या गेट पैरामीटर और यूआरएल से डेटा क्या आ रहा है इस यूआरएल के ऊपर जाइए क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे बताया था। यूआरएल राइटिंग में डेटा कहाँ पे ऐड होता है ब्राउजर के एड्रेस बार में। तो आपको यहाँ लिखना है emp id स्ट्रिंग ऑफ emp नेम इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। अभी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर अगर आप करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको emp नेम। अभी अब यहाँ ही है वी हैव टू राइट हियर emp नेम। तो मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊंगा आउट डॉट प्रिंटलन h1 हे एम्प्लॉय हे प्लस emp name plus we are going to allocate machine yes or no save all। चलिए वापस ट्राई करते हैं। क्या चला एम्प्लॉय मास्टर व्यू एम्प्लॉय प्लीज। अभी देखिए अभी हम यहाँ पे प्लीज कीप क्वाइट allocate machine। देखिए हे मनीष वी आर गोइंग टू allocate machine। यहाँ पे अब देखिए अभी आप जिसके सामने क्लिक करेंगे ये देखिए प्लीज हे संदीप मतलब आप जिस एम्प्लॉय के सामने आप क्लिक कर रहे हो उसका नाम आपको मिल रहा है। मतलब ये कैसे मैंने देखिए एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नाम मैंने रिक्वेस्ट में भेजा है गेट मेथड के जरिए यूआरएल में नेम और वैल्यू पेयर में भेजा है। तो मैं यहाँ से इसे एक्सेस कर रहा हूँ। अभी मैं यहाँ से जो भी मशीन सेलेक्ट करूंगा और जो टाइम सेलेक्ट करूंगा प्लीज एम्प्लॉय का क्या दिख रहा है नाम। अभी हम यहाँ से अलोकेट मशीन करेंगे तो मुझे डेटा लेके जाना है इस टेबल के अंदर। कौन से एम्प्लॉय आईडी एमआईडी डेट स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। तो शायद हमने टेबल बनाया कल शो टेबल देखते हैं यस नहीं है मशीन नहीं है एम्प्लॉय है। टेबल का नाम क्या है इस टेबल को हमने क्या नाम दिया था एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन। तो चलिए क्रिएट टेबल क्या है एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन। यहाँ पे आप देखिए एम्प्लॉय आईडी ई आई डी इंट ऑफ 5 क्या है फॉरेन की। उसके बाद ई आई डी रेफरेंसेस एम्प्लॉय ऑफ ई आई डी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड। मतलब एम्प्लॉय अगर छोड़ जाता है जॉब तो मशीन भी डिलीट कर देंगे ये अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑन उसके बाद क्या है एमआईडी यहाँ पे काम कीजिए ऑन डिलीट कैस्केड मत कीजिए ऑन डिलीट सेट नल कीजिए नहीं तो ठीक है जानता है एमआईडी। उसके बाद इंट ऑफ 5 फॉरेन फॉर ये बराबर है ना फॉरेन की। यहाँ क्या है एमआईडी रेफरेंसेस मशीन इन्फो एमआईडी ऑन डिलीट कैस्केड ऑन अपडेट कैस्केड। उसके बाद स्टार्ट टाइम मैं अभी डायरेक्ट वैरक्यार लिखता हूँ या टाइम भी लिख सकते हैं बट ठीक है वैरक्यार ही करते हैं। एंड टाइम
डेट डेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अभी देखिए इस टेबल में हमें डेटा लेके जाना है। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे अभी अगर आप आते हैं तो मेरे पास देखिए क्या क्या है, एम्प्लॉय का आईडी है और मशीन का भी आईडी है। बट अभी हम यहाँ से फ्रंट व्यू से हम सेलेक्ट करेंगे, हम फ्रंट व्यू से सेलेक्ट करेंगे मशीन का कोड, बट बैकएंड में सेलेक्ट क्या होना चाहिए, आईडी। तो आपके दो ऑप्शन है, या तो ये मशीन का जो कोड है ये मशीन वाले टेबल में लेके जाइए, कौन से, मशीन इन्फो। मतलब आप एक क्वेरी ऐसा कर सकते हैं कि ये जो कोड है ये कोड आप डेटाबेस में लेके जाइए। देखिए मैं आपको समझा, दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, ये जो कोड है ये कोड आप कहाँ लेके जाएंगे, देखिए जो कोड आपने यहाँ से सेलेक्ट किया है, जो कोड आप यहाँ से, इस कोड को आप यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, सिलेक्ट MID फ्रॉम मशीन इन्फो वेयर मशीन कोड इक्वल्स ड्रॉप डाउन वैल्यू, बराबर ना, मतलब ड्रॉप डाउन की वैल्यू ये एक हो सकता है। मतलब जो कोड आपने ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया है उस कोड को आप कहाँ लेके जाएंगे, डेटाबेस में, और उस कोड के ऊपर से उस मशीन कोड का क्या लाएंगे, आईडी। एक ऑप्शन। या दूसरा ऑप्शन आप देखिए, जब आपने इस क्वेरी को फायर किया है, कौन सी क्वेरी है, देखिए एम्प्लॉय रिपोजिटरी, कहाँ आएंगे आप, मशीन रिपोजिटरी में आप आइए। देखिए मशीन रिपोजिटरी, ये जो क्वेरी आपने फायर की है इसमें मशीन का कोड भी और मशीन का आईडी भी है। आपको दोनों लेने की जरूरत, डबल वापस से क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी आप यहाँ आइए एलोकेट के ऊपर, मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो डेटा मैंने लिंक्ड हैश सेट के अंदर रखा है ना, इससे बेटर ऑप्शन आप लिंक्ड हैश सेट ना लेके लिंक्ड हैश मैप लीजिए। बताता हूं मैं, लिंक्ड हैश मैप। अभी आप यहाँ की रखेंगे इंटीजर और वैल्यू क्या होगी, क्योंकि अभी डुप्लीकेशन हटाना है, तो मैं यहाँ ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा यहाँ देखिए hs डॉट पुट, सॉरी hs डॉट पुट करेंगे, hs डॉट पुट, और इंटीजर की जो की है obj यहाँ लिखिए, इंटीजर obj ऑफ 3। देखिए क्वेरी में आप आइए, रिपोजिटरी में आप आइए, जीरो पे क्या है, मशीन का कोड, 1 पे क्या है, फ्यूल टाइप, 2 पे क्या है, कैपेसिटी, और 3 पे क्या है, MID। तो मैंने MID को क्या बनाया, की, क्योंकि मशीन आईडी डुप्लीकेट नहीं होगा। यस और नॉट। और यहाँ क्या बनाएंगे हम, यहाँ कॉमा obj ऑफ 0 डॉट टू स्ट्रिंग। अभी जब आप यहाँ डेटा फेच करेंगे ना तो ऐसे मत कीजिए, अभी आप यहाँ लिखिए सेट क्या है, मैप डॉट विसरले का माहिती तुम्हाला, एंट्री की क्या है, इंटीजर, वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग ऑफ यस कॉल यस इक्वल्स hs डॉट एंट्री सेट। अभी आप यहाँ पे आके ऐसा लिखिए मैप डॉट एंट्री इंटीजर कॉमा स्ट्रिंग यम कोलन ऑफ यस। अभी आप यहाँ ऐसे लिखिए यम डॉट गेट वैल्यू, दिखाएंगे वैल्यू, बट ऑप्शन में वैल्यू इक्वल्स, ये इसकी एक्चुअल ड्रॉप डाउन की वैल्यू है, यहाँ लिखेंगे यम डॉट गेट की। देखिए मैं आपको समझाता हूं, डबल कोट प्लस एंड क्या है, प्लस डबल कोट। अभी आपको फाइल को क्या करना है, सेव ऑल, ट्राई करते हैं। आता हे तुम्ही समजून घेत जा भरपूर गोष्टी, जैसे का केला असेल। हाँ देखिए, मतलब आप एक चीज ध्यान में रखिए, अगर आप कुछ भी कीजिए बट आपको कलेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत भी अच्छे से आना चाहिए, यूजर्स पता होने चाहिए, उसके बगैर आप काम नहीं कर पाएंगे। राइट, फाइल राइट क्लिक, देखिए यहाँ ये राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट फिनिश एंड रिस्टार्ट। कॉपी करते ही इसे
व्यू एम्प्लॉय, यहाँ देखिए अलोकेट अ मशीन। अभी आप यहाँ व्यू सोर्स कीजिए, आपको देखिए बहुत इंस्पेक्ट नहीं कर रहे, गलत इंस्पेक्ट नहीं, फाइल व्यू पेज सोर्स। अभी आप ड्रॉप डाउन को देखिए बहुत अच्छे से, कहाँ गए, ये देखिए ड्रॉप डाउन को देखिए, सेलेक्ट ये वाला कोड देखिए, ये जो आपको जो दिख रहा है ना, ये व्यू, ये जो दिख रहा है ना, इसका सोर्स कोड देखिए ऐसे बना है, डायनामिक कोड है। सेलेक्ट क्या लिखा, नेम क्या है, एमआईडी क्लास कंट्रोल दिख रहा है, सेलेक्ट मशीन ये वाला, उसके नीचे क्या है दिख क्या रहा है, M001 M003। अभी अब कोड में आइए, क्या दिख रहा है M002, बट इसका ऑप्शन की वैल्यू क्या है 2, व्हाट इज 2, देखिए 2 की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है मशीन इन्फो, यहाँ 2 क्या है 2 इज योर एमआईडी और नॉट, मतलब जब भी मैं M002 को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे M002 नहीं मिलेगा, उसका आईडी मिलेगा। फिर मैंने आईडी क्यों लाया, क्योंकि देखिए जिस टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है, अब यहाँ इंसर्ट करना है ना, तो यहाँ मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो ये एम्प्लॉय आईडी तो मेरे पास ऑलरेडी है, कहाँ है कोड में एम्प्लॉय आईडी। आप जरा देखिए मैंने रिक्वेस्ट के जरिए क्या लिया है एम्प्लॉय आईडी, मुझे चाहिए था मशीन आईडी, तो अब व्यू पेज सोर्स में आइए, तो मैंने यहाँ पे क्या एक्सेस किया मशीन आईडी, मतलब मैं देखिए जब हम पेज की बात करेंगे तो हमें लगेगा मैंने यहाँ से M003 सेलेक्ट किया, बट बैकएंड में जब जाएगा तो M003 नहीं जाएगा, M003 का प्राइमरी की जाएगा दैट इज 3, हम उसे कैच करेंगे। अभी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी भी है, उसके बाद मशीन आईडी भी है, मतलब ये जो मेरा जो टेबल है, इस टेबल के 2 कॉलम तो मेरे पास है। फिर डेट का डेटा तो मैं यहां से लूंगा, कहां से, यहां से क्या लेंगे हम, यहां से डेट, और यहां से स्टार्ट टाइम, यहां से एंड टाइम। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो मुझे 5 चीजें मिलेगी, क्या क्या मिलना चाहिए, एम्प्लॉय का आईडी, मशीन का आईडी, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड डेट ऑफ द एलोकेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है। देखिए मतलब आपको एक चीज ध्यान में रखिए, इस असाइनमेंट का पर्पज है कि डेटाबेस हैंडल कैसे करते हैं, भले हम 2 टेबल के साथ ही जा रहे हैं, ठीक है, भले हम 2 ही टेबल के साथ जा रहे हैं, बट इंटरनली आपको समझ में आना चाहिए कि डेटाबेस हैंडल कैसे करना है, इट्स वेरी मोर इंपॉर्टेंट, इज इट क्लियर। देखिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे मशीन आईडी फॉर्म पे क्लिक करने बाद मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा हिडन फील्ड यूज करूंगा, यहाँ पर आइए फॉर्म के अंदर, कहाँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं, यहाँ पर आप लिखिए ऐसे आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने पढ़ा हिडन फील्ड आपको, इनपुट टाइप इक्वल्स क्या हिडन, नेम इक्वल टू EMPID, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे आप आइए और यहाँ लिखना है आपको EMP क्या ID डबल कोट एंड प्लस। अभी देखिए ये कंट्रोल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, बट हमें आउटपुट पे नहीं दिखता है, उसका टाइप क्या है हिडन फील्ड है। अभी हमें क्या करना है, जैसे मैं यहाँ आ जाऊंगा अलोकेट मशीन टू एम्प्लॉय, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, मैं फाइनली यहाँ एक एक्शन लूंगा अलोकेट मशीन, क्या लेंगे अलोकेट मशीन ऐसे। अभी देखिए इसमें स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, ऑल डेट है, अलोकेशन डेट है, और ये जो आपका ड्रॉप डाउन ये MID और ये EMPID है। अभी आप देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, अभी आपको यहाँ एक नया सर्वलेट बनाना है, राइट क्लिक न्यू, क्या करेंगे ऑथर्स में आने के बाद सर्वलेट नेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे फाइनल मशीन अलोकेट कंट्रोलर, मशीन अलोकेट कंट्रोलर, यहाँ आइए नेक्स्ट, फाइनल मशीन अलोकेट, कॉपी नेक्स्ट फिनिश। अभी सर्वलेट के बराबर फॉर्म को सबमिट करना, हे कोड समजते हैं तुम्हाला, यस तुम्ही हे सगळे फ्लो पेपर पेन करत जा, व्हिडिओ बघत म्हणजे सिस्टमवर तर इम्प्लिमेंट कराच, मात्र एकदा इम्प्लिमेंट झाला ना, आधी पूर्ण इम्प्लिमेंट करून घ्यायचं, नंतर सिस्टम बाजूला ठेवायचा, व्हिडिओ बाजूला ठेवायचा,
आणि पूर्ण फ्लो पेपर पेन करायचा, रिकॉल करायचा आणि काय करायचा, पेपर पेन करायचा. ते जर तुम्हाला जमलं ना, मग नंतर तुम्हाला कुठल्याही कंपनी जा, तुम्हाला असाइनमेंट काय वाटणार नाही. फाइनल मशीन एलोकेट कंट्रोलर. अब ये देखिए, ये फाइनल मशीन एलोकेट, इसे आप कॉपी करेंगे और ये देखिए एलोकेट कंट्रोलर है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है. फाइनल मशीन एलोकेट. फाइल को क्या करेंगे, सेव ऑल. अभी देखिए यहाँ पे अभी आप आइए, आपको क्या क्या मिलेगा. ये जो कोड है इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसे कट कर दें. यहां अगर आप आते, वी हैव राइट हियर रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश HTML print writer out response dot get writer. ये अलोकेट मशीन कंट्रोलर में ये सबलेट है. यहाँ देखिए जो आपका पहला हिडन फील्ड है, इसका नाम क्या है, EMP-ID. इसका नाम क्या है, EMID. यस और नॉट. तो अभी आप फाइनल यहाँ आइए, सबसे पहले लिखेंगे इंटीजर ऑफ EMP-ID इक्वल्स क्या, इंटीजर डॉट क्या है, पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट क्या, गेट पैरामीटर ऑफ EMP-ID. देखिए दिख रहा है ना, यही HTML का कंट्रोल आउटपुट प्रिंटर है. उसके बाद इसका नाम क्या है, EMID. अभी आप यहाँ पे आके ऐसा लिखिए, इंट ऑफ EMID इक्वल्स क्या लिखेंगे आप, इंटीजर डॉट पार्स इंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑफ EMID. उसके बाद ये क्या है, यहाँ स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ऑल डेट, तब तक लेते हैं. स्ट्रिंग ऑफ स्टार्ट टाइम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, स्टार्ट टाइम एंड टाइम, स्टार्ट string of end time request dot get parameter of end time. उसके बाद क्या है, डेट में ऑल डेट, string of date request dot get parameter all डेट. अभी अब देखिए मैं प्रिंट करता हूं आउट डॉट प्रिंटर, एम्प्लॉय ID प्लस EMP-ID प्लस ऑफ क्या लिखेंगे, एक. उसके बाद यहाँ क्या प्रिंट करेंगे, मशीन ID EMID. यहाँ क्या लिखते हैं, स्टार्ट टाइम, स्टार्ट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड टाइम. बराबर. एंड टाइम की बात अगर आप करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, एंड. उसके बाद ये क्या है, एलोकेशन डेट प्लस क्या लिखा है, फाइल को क्या करते हैं, सेव. राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर. नेक्स्ट. Just wait. Copy. Yeah. Best. Employee master, view employees. Allocate machine. इसे M002 यही टाइमिंग देता है.
देखिए एम्प्लॉय आईडी क्या है 1। अब देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या एम्प्लॉय। देखिए एम्प्लॉय आईडी 1 मतलब कौन, यहाँ इसे डेटाबेस को लेके यहाँ बाजू में लीजिए। एम्प्लॉय आईडी मतलब कौन गणेश। मशीन आईडी 2 मतलब M002 स्टार्ट टाइम एंड टाइम एंड डेट। अभी आप ये वाला टेबल देखिए, ये वाला टेबल एम्प्लॉय आईडी ई आईडी। अभी आप क्या कीजिए, ये वाला टेबल और पेज को बाजू बाजू में रखिए, इसे लीजिए इधर, सॉरी यहाँ लिखिए इसे। क्या ये वाली 1 कहाँ इंसर्ट करेंगे इस कॉलम में, ये 2 कहाँ इंसर्ट करेंगे इस कॉलम में, ये डेट कहाँ इंसर्ट करेंगे इस कॉलम में, स्टार्ट टाइम यहाँ एंड टाइम यहाँ। देखिए हमें बराबर व्यू, देखिए आप यहाँ पे अगर आप आते हैं ना जीयूआई पे बहुत सारी चीजें अलग दिख रही है ना, बट डेटाबेस में अगर आप जाते हैं तो डेटाबेस के हिसाब से हमने बहुत अच्छी चीजें क्या की है मैनेज की है। मतलब आप देखिए कि व्यू और बैकएंड में बहुत अंतर होता है। तो बैकएंड हमें हमारी तरह से मैनेज करना है, टेबल के अंदर डेटा लेने के लिए हमें मैनेज करना पड़ेगा, बट जो एंड यूजर है, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो हमें उसे यूआई पे खिलाना है, यस यूआई पे ही इंटरटेन करना है। बट बैकएंड में जब भी हम काम करते हैं हमें आईडीज वगैरह रिलेशनशिप वगैरह ये चीजें बहुत क्या होती है मायने करती है। इज इट क्लियर। अभी हम ये डेटा हम इंसर्ट करेंगे, ये डेटा इंसर्ट करने के बाद ये एम्प्लॉय को मशीन क्या हो गई अलोकेट हो गई, बाकी का फिर आप इंप्लीमेंट कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, जिस एम्प्लॉय फिर एम्प्लॉय का लॉगिन देंगे, फिर जिस एम्प्लॉय ने लॉगिन किया उससे अपनी ही मशीन दिखनी चाहिए जो उससे क्या हुई है अलोकेट हो गई है। जो एम्प्लॉय लॉगिन करेगा उसे अपना ही प्रोफाइल दिखना चाहिए, जो एम्प्लॉय लॉगिन करेगा उसे अपना ही कलेक्शन दिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यस और नॉट। मतलब हमें वो चीजें की इंप्लीमेंट करनी है, आर यू अंडरस्टँड, यस और नॉट। करू लगेच इन्सर्ट 10 मिनिटात होऊन जाईल, म्हणजे हे संपून जाईल मग। अभी देखिए अभी आप कहाँ फाइनल मशीन अपडेट में आप आ रहे हो, यहाँ आइए। अभी मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इसके लिए मॉडल वगैरह कुछ नहीं बनाता, डायरेक्ट डेटा भेज देता हूँ सिंपल फंक्शन बना के। एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए बट ठीक है, देखते हैं। यहाँ देखिए कहाँ आएंगे अभी आप, एम्प्लॉई रिपोजिटरी, यहाँ आइए पब्लिक boolean allocate machine int of eid int of mid string of dot 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 x। ऐसा क्यों, देखिए मैंने क्या सोचा, यहाँ कितने पैरामीटर आ रहे हैं 5, पहले 2 इंटीजर है और बाकी 3 सारे स्ट्रिंग है। ये डेट है, डेट को भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजेंगे आगे, स्ट्रिंग डेट स्ट्रिंग ये हो तो सारे स्ट्रिंग है। तो ये ट्रिपल डॉट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट्स। मतलब मैंने सोचा 2 इंटीजर बाकी सारे स्ट्रिंग है, तो यहाँ 0 पे क्या आएगा स्टार्ट टाइम, इसके अंदर 1 पे क्या आएगा एंड टाइम, यस और नॉट, ऐसे होगा। अब देखिए उसके बाद अभी मैं जानबूझ के हर एक चीज है ना ट्राई कर रहा हूँ यूटिलाइज करने का, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ देखिए उसके बाद आपको आना है एम्प्लॉय की रिपोजिटरी में आना है। देखिए एम्प्लॉय रिपोजिटरी, उसके बाद आप यहाँ एक फंक्शन बनाइए, क्या पब्लिक बूलियन, या नहीं तो इसे आप छोड़ दीजिए। यहाँ ऊपर आएंगे, यहाँ पे एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, यहाँ आइए यहाँ पे आने के बाद ट्राई एंड उसके बाद क्या लिखेंगे कैच एक्सेप्शंस यस। stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्या है प्रिपेयर, क्या है टेबल का नाम शो टेबल। एम्प्लॉय मशीन ज्वाइन है ना, इंसर्ट इनटू क्या है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय
machine join values, employee id, machine id, employee machine join, start time, then end time, and then date, और ये ब्रैकेट बराबर है ना। stmt डॉट सेट इंटू 1 कॉमा क्या लिखेंगे ये stmt डॉट सेट इन 2 कॉमा stmt डॉट सेट इन 3 कॉमा क्या x ऑफ 0 डायनेमिक एरे होता है नहीं stmt डॉट सेट इन 4 कॉमा क्या लिखेंगे आप x ऑफ 1 stmt डॉट सेट स्ट्रिंग yes or not 4 कॉमा 5 ना क्या है 5 बट अब यहाँ पे देखिए सेट स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ हमें डेट देना है सेट डेट। अभी आप यहाँ पे आके डेट ऑफ डी इक्वल्स टू न्यू ऑफ डेट। अभी अब यहाँ देखिए ये एसक्यूएल पैकेज में है, बट अगर आप डेट के कंस्ट्रक्टर की बात अगर आप करेंगे तो डेट में कितने कंस्ट्रक्टर देखिए एक, उसके बाद लॉन्ग डेट है, उसके बाद क्या ईयर मंथ एंड डेट, ये है स्ट्रिंग वाला पैरामीटर लेता है कि नहीं देखने दीजिए, नहीं लेता। स्ट्रिंग लेता है बट डिप्रिकेटेड है, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हम ज्यादा लॉजिक नहीं लगाएंगे। डेट ऑफ पे यहाँ आइए एम्प्लॉय के रिपोजिटरी में आप आइए, एम्प्लॉय रिपोजिटरी IMPL, यहाँ डेट ऑफ x ऑफ 2 देखिए, और यहाँ क्या पास करेंगे आप d, न्यू ऑफ जावा डॉट एसक्यूएल डॉट डेट। ये नहीं हो रहा है, अभी प्रॉब्लम क्या है ना कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं कर रहा है, बट ठीक है देखते हैं। यहाँ क्या है पहले क्या है ईयर, बाद में क्या है मंथ और बाद में डेट, ऐसा ही है ना यस और नॉट। तो अभी हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्टर मैनेज करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ स्प्लिट एरे इक्वल x ऑफ 2 डॉट स्प्लिट और बीच में क्या है डैश। देखिए तो 0 पे क्या मिलेगा ईयर, 1 पे क्या मिलेगा मंथ और 2 पे क्या मिलेगा डेट। तो मैं यहां इसे हटा दो। अभी आप इसके कंस्ट्रक्टर में जाइए, देखिए एक्सटेंड्स यूटिल के डेट से आ रहा है, देखिए इसके कंस्ट्रक्टर में आप आइए, पहला क्या है ईयर, दूसरा क्या है मंथ और तीसरा क्या है डेट डेट। तो अभी आप क्या करो इसके कंस्ट्रक्टर में आ जाइए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इंटीजर डॉट पार्सिंग स्प्लिट ऑफ 0, इंटीजर डॉट सॉरी we have to copy it, paste 1 and we want to pass third constructor, ये होगा 2। अब एरर नहीं आएगा। अब यहां लिखिए इंट ऑफ वैल्यू इक्वल टू stmt डॉट रिटर्न वैल्यू ग्रेटर देन 0 क्या ट्रू कोलन क्या है फॉल्स। यहाँ ये अब इसकी जरूरत नहीं है, इसे आप हटाइए। अब ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी में आ गए आप, अभी आपको कहाँ आना है एम्प्लॉय सर्विस। यही मेथड जो है इसे आप कॉपी करेंगे और कहाँ पेस्ट करेंगे सर्विस, और यहाँ पे आप आइए सर्विस इंप्लीमेंटर क्लास में आप आ जाइए, जस्ट वेट। कहाँ आएंगे आप सर्विस के इंप्लीमेंटर क्लास में आप आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है emp repo डॉट yes or not, emp repo डॉट क्या इज इट क्लियर। अभी आपको कहाँ आना है फाइनल एलोकेट पे आना है। देखिए यहाँ पे अभी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे एम्प्लॉई क्या बताइए सर्विस emp सर्विस इक्वल टू न्यू ऑफ एम्प्लॉई सर्विस क्या
IMPI। उसके बाद कैसे लिखेंगे आप, बुलियन ऑफ बी इक्वल टू एम्प्लॉय सर्विस डॉट क्या अलोकेट यहाँ पाइए। इज इट क्लियर और नॉट? और अभी आपको यहाँ लिखना है स्टार्ट टाइम कॉमा एंड टाइम कॉमा डेट। इनफाइनाइट जा सकता है। इफ क्या लिखेंगे, बी आउट डॉट प्रिंटलन तब तक, या एक मैसेज देते हैं मशीन क्या एक जस्ट अलोकेटेड क्या है सक्सेसफुली स्लैश ऑफ H1 else out dot println यहाँ पर H1 machine not allocated successfully slash of H1 से फाइल को क्या करना है, सेव ऑन, राइट क्लिक हियर, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, फिनिश, रिस्टार्ट। ट्राई करते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं तो बाकी कल करेंगे। होईल त्या लॉजिक बरोबर काही प्रॉब्लेम नाही ना। म्हणजे 90। चलिए एम्प्लॉय मास्टर व्यू एम्प्लॉयज, यहां देखिए प्लीज, जैसे हम इसे M002 देते हैं, मशीन अलोकेटेड सक्सेसफुली। देखिए अभी प्रॉपर डेटा पे दिखेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मशीन इन्फो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या है एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मशीन एम्प्लॉय ज्वाइन, क्या है, क्या नाम दिया टेबल का, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। देखिए एक नंबर का एम्प्लॉय कौन, गणेश, 2 नंबर का मशीन कौन सा, M002, राइट। ये देखिए, और इसका डेट, थोड़ा डेट का हमें लॉजिक चेंज करते हैं बाद में, देखते हैं। ये 2024 आना चाहिए, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं सबस्ट्रिंग करके कर सकते हैं, यस सर नॉट, इसके सबस्ट्रिंग करके 2 निकाल देंगे और वहां पे 20 लगा देंगे तो हो जाएगा। इज इट क्लियर? बट आपको एक लॉजिक क्लियर हुआ है, यस सर नॉट? ठीक, अभी हमें क्या करना है, जैसे देखिए अभी एम्प्लॉय आईडी गणेश 1, गणेश जब लॉगिन करेगा तो गणेश को आज के दिन, मतलब आज के डेट में दिखना चाहिए। जब गणेश लॉगिन करेगा ना तो गणेश के अकाउंट में गणेश को दिखना चाहिए कि आज तुझे M002 पे काम करना है। अगर मनीष लॉगिन करेगा तो मनीष को दिखना चाहिए तुझे इस मशीन, मतलब जो एम्प्लॉय लॉगिन करेगा उसे समझ में आना चाहिए कि आज मेरा मशीन कौन सा है। तो इस केस में वी नीड टू हैंडल सेशन। हमें क्या करना, तो प्राइवेसी है। अगर मान लो मेरे पास 10 एम्प्लॉय है और मेरे 10 एम्प्लॉय अगर मेरे पास है और 10 के 10 एम्प्लॉय को अलग अलग मशीन है, तो एक एम्प्लॉय का मशीन दूसरे एम्प्लॉय को दिखना नहीं चाहिए। इज क्लियर? मतलब ये प्राइवेसी मेंटेन हमें करनी है, यानी कि जैसे भी एम्प्लॉय आ जाएगा, सुबह सुबह लॉगिन करेगा पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उसे तुरंत अपने मशीन पे जाके खड़ा होना चाहिए। इसके लिए हमें प्राइवेसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। इज क्लियर और नॉट? ये हम कल करते हैं।